ईमेल आईडी क्या है, आप फिजिकली डिसेबल पर्सन तो नहीं आते हो, या फिर कोई नॉमिनी अभी आप ऐड करना चाहते हो क्या, वो सब सवालों के जवाब आपको देके प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, बस एक वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और आपका काम बन जाएगा। अब इस चीज को आप अभी हाथों हाथ भी कर सकते हो, या मान लो अभी आप बिजी हो, कहीं काम में हो, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो। ये दोनों चीज आप पे डिपेंड करती है। मान लो शेड्यूलिंग पे अभी आपने टाइम दिया था और उस टाइम तक रीच कर जाते हो, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि अब हम वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आपको सबसे पहले आगे बढ़ना है एंड वेरिफिकेशन करना होगा। जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड जो कहा गया, पैन कार्ड साथ में रखना, वो सब चीज आपको दिखानी पड़ेगी एंड इसके बाद आपका काम बन जाएगा। अब आपको फाइनली यहाँ पे अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कहा जा रहा है कि अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन योर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ मिनिमम 1 रिक्वायरमेंट है। अब हो सकता है कि 1 रुपए में अकाउंट खुल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, तो यानी कि अकाउंट ओपनिंग फी तो नहीं है, लेकिन आप एक काम करना कि आप अमाउंट डाल देना, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा 500 1000 तक तो डालो, लेकिन आपकी इच्छा है। अगर आपको 1 रुपीज भी डाल के देखना है तो देख सकते हो। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पे आपको बेसिकली वो वीडियोस देखने को मिलती है जहां पे आप किस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन से या अलग अलग बैंकों से आप किस प्रकार के अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज के पर्सनल लोन या इंस्टेंट अलग अलग टाइप के जो भी लोन है वो ले सकते हो। अब ऐसे में यहाँ पे हम लोग जब भी बात करते हैं लोन लेने की या फिर बात करते हैं बैंक से लोन लेने की, तो उसमें कई बार लोगों की ये भी डिमांड्स होती है कि हमें किसी बैंक में अपना एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, और वो हम कैसे करेंगे। और फिलहाल आज की डेट में सबसे ज्यादा एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात की जाती है कि यहाँ पे डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। और बेनिफिट भी है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है 7% तक के इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हो अगर आप इसमें जो है इसमें अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हो और पैसे को रखते हो तो। लेकिन ये भी समझने की बात होगी कि हाउ मच अमाउंट आपको यहाँ पे कितना अमाउंट डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, और कितने अमाउंट लिमिट के बाद आपको ये इंटरेस्ट अर्न करने को मिलेगा, और जो बेसिक इंटरेस्ट जो बाकी के डिजिटल बैंक्स दे रहे हैं उनके हिसाब से ये क्यों इतना डिफरेंस में है। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, और इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि एयरटेल फाइनेंस या कहा जाए तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप लोग अपना डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हो। सवाल ये भी आता है कि जीरो बैलेंस खाता ओपन होगा, फ्री चेकबुक, फ्री एटीएम कार्ड, सब कुछ फ्री मिलने वाला है, या फिर इसके अंदर भी कुछ अलग बात है जो हमें इस वीडियो में पता चलेगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और ये भी चीज लिख के बताना कि इससे पहले आपका खाता किसी और बैंक में था या नहीं। और शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को और बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों की। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे टाइटल, जैसे टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक loanpow.in करके। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट लिंक पे करना है क्लिक करते आप लोग सीधा पहुंचेंगे वेबसाइट पे, और यहाँ पहुंचने के बाद आपको तमाम तरीके की कैटेगरीज मिलेगी जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। अब ऐसे में यहाँ पे आपको पता है कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है, तो आपको यहाँ पे अगर कैटेगरीज के अंदर बैंक अकाउंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे फिलहाल आपको करंट अकाउंट का ऑप्शन है। जब भी कैटेगरी आप देखोगे अगर उसके अंदर आपको डिजिटल बैंक्स या फिर सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप उन कैटेगरीज पे क्लिक कर सकते हो और वहां पे जाके सिंपली फाइंड कर सकते हो वो सभी सेविंग्स अकाउंट जहां से आपको, और जिस बैंक में आपको अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। बट इन द केस इन दिस वीडियो हम लोग एयरटेल फाइनेंस या एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आपको डायरेक्टली उसके ऊपर तक रीच करना है तो सर्च पे आके आपको सिंपली यहाँ पे डालना है एयरटेल अकाउंट या एयरटेल पेमेंट्स बैंक आप डाल सकते हो। इतना कीवर्ड डाल के ऐसे सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करें, या इन शॉर्ट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को कैसे ओपन करना है। अब यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे रीच कर जाओगे तो आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि भाई एक बात बताइए, जब हम लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट में हम लोगों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक में हमें अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, तो आप हमें सीधा अप्लाई अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल पे आने का क्या रीजन है। सही सवाल है, लेकिन इसमें आपको कुछ और चीज समझने की जरूरत है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए बस आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, तो क्या ये बात सच है, या इसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। पहली चीज। दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे 7% तक की बात है कि 7% तक का इंटरेस्ट अर्न होगा, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोग समझ रहे होंगे वो इसी चीज की वजह से। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको वो अमाउंट को समझना पड़ेगा कि कितना अमाउंट पे आपको बेसिक इंटरेस्ट मिलेगा, और कितने अमाउंट की लिमिट को क्रॉस करते हैं या उस अमाउंट के बाद के जो भी अमाउंट होंगे उस पे आपको कितने पे इंटरेस्ट अर्न होगा। मेरी बात शायद थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन इसी सब चीजों का तो आपको पता है कि आर्टिकल्स के अंदर जवाब मिलता है। इसके अलावा अकाउंट को यूज कैसे करना है, इस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में हम ओपन करेंगे तो तुरंत ओपन हो जाएगा, या 24 आवर्स के बाद जैसे बाकी के सेविंग्स अकाउंट एक्टिवेट होता है वही एक्टिवेट होगा, या इसके अलावा पैसे कितने फंड करने पड़ेंगे। हमने जीरो बैलेंस अकाउंट की बात तो करी है, बट क्या ये सच में जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये सभी तमाम तरीके की जानकारी और सभी चीजें आपको इसी आर्टिकल में पता चलेगा। चेकबुक से रिलेटेड बात, पासबुक से रिलेटेड बात, सभी चीजें आपको इसी के अंदर मिलेगी। तो आर्टिकल को पढ़ लेना है, और पहली बात आप इन सभी जानकारी को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। जहां तक बात करते हैं कैसे आप अकाउंट ओपन करना है, इसके लिए विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, सीधा पहुंचोगे आप अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे, जहां पे आपको एयरटेल थैंक्स ऐप मिलेगा। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही थ्रू जो है इस एप्लीकेशन तक रीच करें। आप सीधा अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, वहां पे एयरटेल थैंक्स ऐप मिलेगा, उसको फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। हालांकि जितने भी एयरटेल यूजर है या जितने भी एयरटेल टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है
इस्तेमाल करते हैं उसके नेटवर्क को, तो मेरे हिसाब से उन लोगों के पास एप्लीकेशन ऑलरेडी होगा। बट जिनके पास भी नहीं है और वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को ओपन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। फटाफट से इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को, और इंस्टॉल करने के बाद इसको करेंगे जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा एयरटेल थैंक्स ऐप का। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन करना होगा मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का होम पेज आ जाएगा। अब जैसे ये होम पेज आ जाएगा तो आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने बहुत सारे जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे बाय न्यू सर्विसेज के ऑप्शन है, जिसमें मोर का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसी मोर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन बैंक अकाउंट। इसी ओपन बैंक अकाउंट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया है कि आप जो है सेफेस्ट अपना डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 7% तक की इंटरेस्ट की जो है यहाँ पे आपको अर्निंग होती है, पर किस तरीके से वो समझने की बात है। और फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया है, और आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड साथ में रखना है, और भी चीजें जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। सबसे पहले जो भी बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो बाकी डिटेल्स पूछी जाए वो डाल के आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे चूज करना होगा, उसी को डॉक्यूमेंट नंबर को डालना होगा। मान लो हमने आधार कार्ड चूज किया तो आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट नंबर को डाल के उसे मोबाइल नंबर डाल के हमें टिक मार्क करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन इसके बाद हमें एक अपना एम पिन क्रिएट करना है। देन इसके बाद आपको अपना जो है देख सकते हो कि हमारा इशू सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा वॉलेट लिमिट भी आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमें एक्सप्लोर के बटन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ तरीके के देखने को मिलेगा, वॉलेट के भी ऑप्शन आ चुके हैं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। बट क्योंकि हमें अकाउंट को प्रॉपर तौर पर एक्टिवेट करना है, इसके लिए यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट डिटेल्स में से आप जाएंगे, बेसिकली कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो आपको पैन कार्ड नंबर दोबारा डालना है, देन आधार कार्ड नंबर डालना है। देन ये डालने के साथ ही आपका सबसे पहले जो है केवाईसी वेरिफिकेशन होगा, वो कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक सेल्फी देनी है। इसके बाद आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सी केवाईसी, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस सब दिखेगा। अगर इसमें कोई गलती नहीं है, चेंज नहीं करना चाहते हो, एडिट नहीं करना चाहते हो, तो टिक मार्क करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना एनुअल इनकम, सालाना इनकम, शादीशुदा हो कि नहीं, क्या काम काज क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आप फिजिकली डिसेबल पर्सन तो नहीं आते हो, या फिर कोई नॉमिनी अभी आप ऐड करना चाहते हो क्या, वो सब सवालों के जवाब आपको देके प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, बस एक वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और आपका काम बन जाएगा। अब इस चीज को आप अभी हाथों हाथ भी कर सकते हो, या मान लो अभी आप बिजी हो, कहीं काम में हो, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो। ये दोनों चीज आप पे डिपेंड करती है। मान लो शेड्यूलिंग पे अभी आपने टाइम दिया था और उस टाइम तक रीच कर जाते हो, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि अब हम वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आपको सबसे पहले आगे बढ़ना है एंड वेरिफिकेशन करना होगा। जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड जो कहा गया पैन कार्ड साथ में रखना, वो सब चीज आपको दिखानी पड़ेगी एंड इसके बाद आपका काम बन जाएगा। अब आपको फाइनली यहाँ पे अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मिनिमम कहा जा रहा है कि अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन योर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ मिनिमम 1 रिक्वायरमेंट है। अब हो सकता है कि 1 रुपए में अकाउंट खुल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, तो यानी कि अकाउंट ओपनिंग फी तो नहीं है, लेकिन आप एक काम करना कि आप अमाउंट डाल देना, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा 500 1000 तक तो डालो, लेकिन आपकी इच्छा है। अगर आपको 1 रुपीज भी ऊपर डाल के देखना है तो देख सकते हो। एंड इसके बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिवेटेड हो जाता है। अब जहां तक बात करते हैं डेबिट कार्ड की, तो आपको कार्ड्स के ही ऑप्शन में जाकर डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, और ये फिलहाल एक्टिवेटेड है। तो अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो डीएक्टिवेट कर सकते हो। कार्ड लिमिट भी सेट कर सकते हो, पिन भी सेट कर सकते हो। अगर इस कार्ड को मंगवाओगे तो यहाँ पे जो एटीएम पिन वगैरह है उसके बारे में आप जो है खुद ही यहाँ पे अपना कोड लगा सकते हो। और ये अगर आपको ऑर्डर करेंगे तो इसका एनुअल एक चार्जेस लगता है। बस यही सारी चीजें जो मैंने बताई एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपनिंग के बारे में। बस इसके बारे में आपकी क्या राय है, कि आपने ऑलरेडी एयरटेल पेमेंट्स बैंक को ओपन किया हुआ है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताएं।